तो गाइस आज की शुरुआत हो रही है हमारी नाश्ते से और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, चाय पी रहे हैं। 8 का टाइम हो रहा है और देखो इसका फिर से रोना शुरू हो गया कल की तरह। और इधर हमारे बिल्ले कर रहे हैं आराम। इनको मैंने सुबह ही खाना डाल दिया था, खाना खाकर देखो बैठे। अब दिन भर सोएंगे, दिन भर रात भर ये इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भागते हैं। ये देखो, ये वाला हमारा बिल्ला है, आगे वाला वो हमारी बिल्ली है। तो ये दोनों इस टाइम आराम फरमा रहे हैं। उधर हम कर रहे हैं नाश्ता। इनायत का रोना स्टार्ट हो जाए। 2 दिन से इनायत लगातार रो रही है सो के उठने में। तो गाइस हमें जाना है आज शादी में, मंडे में। आज रात जगह भी है, मंडा भी है मेरी सिस्टर का, तो हमें वहाँ जाना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि रात हम अपना घर ही आ गए थे। हमें नींद नहीं आती कहीं पर भी, वैसे भी घर छोटा है तो इसलिए हम अपना घर आ जाते हैं। तो फिलहाल अभी पीते हैं पहले चाय, फिर उसके बाद आगे मैं ब्लॉग शूट करूँगी तो बताऊँगी आगे की रूटीन आपको। तो गाइस घर का काम करने के बाद मैं पहुँच गई थी अपने घर पे और मेरी भाभी के साथ मुझे जाना पड़ा बैंक, क्योंकि उसका बैंक का थोड़ा सा काम था। खाता उसका खुला हुआ है या बंद है ये चेक कराना था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी, मगर हमारा मुन्ना कहीं नहीं रुकता, साथ में ही जाता है। जैसे इनायत जाती है, तो फ़िलहाल अभी शादी का माहौल है घर के अंदर, तो इनायत तो घर पर रुक गई थी, मगर मुन्ना हमारा साथ में गया तैमूर, और इसको हम लेकर के गए बैंक। फिर बैंक से हमने अपना काम निपटाया, वहाँ से वापसी की। वापसी में देखो मतलब रोड पे कम से कम ही लोग दिखाई देते हो, कम से कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही है और ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। और यहाँ पर देखो लगता है पीर का बाज़ार, पीर की मार्केट लगती है यहाँ पे। तो ये रास्ते में ही है, बैंक से उधर जाते हुए रास्ते में पड़ा था, तो इस जगह का ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पर लगता है पीर की मार्केट लगती है। तो यहाँ भी तैयारियाँ शुरू हो रही थी। फिर उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना था। तो गाइस रास्ते में लगी हुई थी सेल, और ये सेल जो है हर साल हमारे यहाँ जाड़ों में भी लगती है और गर्मियों में भी लगती है। ये स्टेशन रोड है हमारे यहाँ का, तो यहाँ पे ये बड़ी सी प्लास्टिक के क्रॉकरी की सामान की सेल लगी हुई थी। फिर हम पहुँच गए थे मार्केट, क्योंकि हमें लड़के के लिए उपटन का थोड़ा सा सामान लेना था, कुर्ता पजामा वगैरह लेना था। तो वो अभी आया नहीं था, तो इसलिए मैं पहुँच गई थी मार्केट और अपनी भाभी के साथ। और यहाँ पर हमने सेट देखे, नेकलेस माशाल्लाह से कुछ अच्छे अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे प्यारे थे और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, तो मुझे पसंद भी आ रहे थे, मगर प्राइस इसके कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे वो। तो फिर हम यहाँ से चले गए थे आगे। थोड़ा सामान हमने यहाँ से ख़रीद लिया था और कुर्ता पजामा वगैरह हमने दूसरी जगह से लिया था। फिर हम पहुँच गए थे अपने यहाँ की मार्केट, अपने घर के पास वाली में। तो ये हमारे यहाँ फेमस दुकान है, सलीम भाई की दुकान। तो गाइस हम जा रहे हैं फिर से मार्केट। मार्केट के चक्कर लगना बंद नहीं हो रहा है। अब जा रहे हैं हम अपना सामान लेने, और भाई सिस्टर के दुपट्टों के सूट के लिए चूड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि अभी तो मार्केट के चक्कर लगेंगे मुझे लगता है शाम तक लगातार। अभी कुछ सामान रह गया है तो वो लेने जा रहे हैं, चलो आओ। तो गाइस फिर मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे मार्केट इनायत को लेकर के। कुछ सामान मेरी सिस्टर का था जिसकी शादी थी, उसका लाना था, और मुझे अपनी बेटी के लिए शादी वाले दिन के लिए कपड़े लाने थे, क्योंकि मैंने तो अपने पुराने वेयर कर लिए थे जो मेरे रखे हुए थे, नया कुछ भी नहीं लिया था। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है हम इसके लिए कपड़े ले रहे थे, क्योंकि इसके पास जो है न्यू ड्रेसेस तो हैं, मगर शादी के मतलब का कोई ऐसा ड्रेस नहीं था। तो यहाँ पर जहाँ से हम लेते हैं गुरु कृपा गारमेंट्स, मतलब कपड़ों की दुकान जो है, तो वहीं पर हम पहुँच गए थे और वहाँ से हमने कपड़े देखे इसके लिए। तो काफ़ी अच्छी ड्रेसेस ये इनके पास रहती हैं, और ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी दिखाते हैं, अच्छी होती हैं, सब कुछ सही था। मगर इस टाइप की अफगानी शलवार से सूट जो है काफ़ी सारे, मतलब 2 जोड़ी हो चुके हैं इसके पास, तो फिर मैंने लिए नहीं ये वाले। और ये मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, ये हाफ़ कोटी वाले, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसकी एक ड्रेस हमने शॉर्ट वाली पिछले साल ईद पर ली थी, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी मुझे। वो ऐसी की ऐसे ही रखी है मेरे पास। तो वो इसके ऊपर मतलब कि ऐसा नहीं कि ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ बच्चों पर अच्छे लगते हैं, कुछ पे नहीं अच्छे लगते। तो ये मेरी बेटी पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं उसके लिए वही लेती हूँ जो उस पर सूट करता है। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे इसके लिए देखा था लहंगा, और इन्होंने काफ़ी सारी ड्रेसेस हमें अलग अलग कलर की दिखाई, तो फिर ये मुझे पसंद नहीं आई, तो ड्रेसेस के लिए मैंने मना कर दिया था इनसे। और ये वाली ड्रेस मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी, मगर ये थोड़ी सी बड़ी थी, इसमें छोटा साइज़ था ही नहीं। अगर इसमें थोड़ी छोटी होती तो मैं ज़रूर इसे ले लेती, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा कलर था और बहुत ही प्यारी ड्रेस थी, अफगानी शलवार से, और इस पर कढ़ाई हो रही थी, अच्छी खासी प्यारी कढ़ाई हो रही थी। तो फ़िलहाल ये मैंने नहीं लिया, क्योंकि इसमें छोटा पीस इनके पास था ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने इन्हें बोला लहंगे के लिए, और ये लगातार फ्लैपर वाली
ड्रेसेस दिखा रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जो हमने काफ़ी सारे सेट देखे थे इनकी दुकान पर। तो हम ज़्यादातर कपड़े जो है इनायत के यहीं से लेकर जाते हैं, और पार्टी वेयर कपड़े तो इनायत के लगातार यहीं से जाते हैं। इनके यहाँ काफ़ी बढ़िया प्राइजेस में काफ़ी सही कपड़े मिल जाते हैं। तो भैया से जान पहचान भी है, इसलिए ज़्यादातर जो हम इन्हीं की दुकान पर आते हैं। वैसे तो हम सस्ते वस्ते कपड़े जो अगर हमें चाहिए होते हैं जैसे घर में पहनाने के, तो एक जस्ट इनकी दुकान के सामने इनकी पहली पुरानी दुकान है, जहाँ पर ये पहले मतलब कपड़े बेचा करते थे, और इनके भाई अभी वो दुकान चलाते हैं, तो वहाँ से जो है हम लोग वो कपड़े ख़रीद लेते हैं। तो फ़िलहाल हमने लहंगे देखना शुरू किए, तो ये लहंगा मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, मगर ये भी काफ़ी बड़ा था इनायत के। मुझे दूसरा वाइट कलर का लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, मगर इनायत को ये पसंद आ रहा था, और इसकी बेल्ट भी इतनी ज़्यादा लूज़ थी कि मतलब पहनाने में लटकती, मगर इनायत की ज़िद थी कि उसे यही वाला चाहिए था। और ये येलो वाला भी बहुत प्यारा था, मगर ये उपटन वगैरह के लिए, मेहंदी वगैरह के लिए बहुत अच्छा था, मगर वैसे अच्छा नहीं था। तो ये वाइट वाला, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, मगर इनायत को ये पसंद नहीं आ रहा था, ना ही इनायत के पापा को ये पसंद आ रहा था। इस पर अच्छी कढ़ाई वगैरह हुई भी थी, और देखो ये कितना अच्छा लग रहा था, साइज़ में भी बहुत बेहतर था। तो फ़िलहाल फाइनली हमने वही वाला लहंगा ले लिया। फिर उसके बाद हम चले गए चूड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पर हम एक ही जगह से चूड़ियाँ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी दुकान है मार्केट की चूड़ियों की। तो ये थोक का काम तो नहीं करते, रिटेलर का काम करते हैं। तो यहाँ से हमने फ़िलहाल मेरी सिस्टर के दुपट्टों के लिए चूड़ियाँ बनवाई, और चूड़ियाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी सारी की सारी, क्योंकि दुपट्टे बहुत सारे थे। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे घर पर, और घर पर जाकर मैंने गूँधा गुलगुलों का आटा। और गुलगुलों का आटा मेरी आंटी, मेरी खाला छोटी वाली और मैं, हम दोनों ने मिलकर जो है साथ में गूँधा था। बहुत सारा आटा था, कम से कम 5 किलो। तो ये गूँधने में थोड़ी दिक्कत आती है, अकेले इंसान के बस की बात तो थी नहीं। तो फ़िलहाल हमने ये आटा गूँध कर रखा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक रखा जाता है, तो इसे गूँध कर पहले रखना पड़ता है, क्योंकि गुलगुले फिर अच्छे नहीं बनते, सॉफ्ट नहीं बनते और बढ़िया नहीं बनते। क्योंकि आज रचा का था, मंडे का खाना भी था, और मंडे का खाना भी बनाना था। खाने में बनानी थी बिरयानी, जो मैंने बनाई। सारा कुछ काट पीट के सब तैयार कर दिया गया था, पहले ही सब लोगों ने तैयार कर दिया था, मेरी भाभी ने, सबने। तो फ़िलहाल ये मैंने बनाई बिरयानी। तो यहाँ पहले मैंने भट्टी का चूल्हा मंगाया था अपने घर से। भट्टी मंगाई थी बड़ी वाली, क्योंकि छोटे गैस पे 5 किलो बिरयानी बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर ये प्याज वगैरह, हरी मिर्चें तो पहले ही काट के रखी थी, और बिरयानी बन रही थी चिकन की। तो ये मैं बिरयानी बना रही थी बड़ी वाली भाभी की तरफ। वो सारा सामान रेडी हो चुका था। यहाँ पे अदरक, लहसुन, दही वगैरह, चावल और चिकन धुल के रखा गया था। तो ये सारी बिरयानी की मैंने तैयारी की। उसके बाद ये बिरयानी वगैरह बनाई, और इसमें डाला देखो अदरक, लहसुन, सारा सामान डाल के। प्याज मैंने ना पहले की तरह ब्राउन करना बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करने से ना बिरयानी का थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, और बिरयानी जो है अच्छी नहीं लगती, वाइट नहीं बनती। तो थोड़ी सी हल्की मैं वाइट छोड़ देती हूँ, और तली हुई प्याज अलग निकाल लेती हूँ बिरयानी के लिए, ऊपर से डालने के लिए। तो मैं यहाँ अकेली बैठी हुई बिरयानी बना रही थी, और शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था, और म्यूज़िक की वजह से मेरी काफ़ी वीडियो जो हैं कॉपीराइट के शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने म्यूज़िक का कुछ भी डालना बंद कर दिया है। तो उधर जो है म्यूज़िक बजा था, शोर शराबा बहुत हो रहा था, इसलिए मुझे पूरी आधे से ज़्यादा वीडियो में जो है वॉइस ओवर करना पड़ा। और बाकी उधर डांस वगैरह चल रहा था, सब मौज मस्ती में लगे हुए थे। इधर मैं अकेले यहाँ पर बिरयानी बना रही थी, सामान ला के सब दे रहे थे मुझे, सारा सामान यहीं पर रखा हुआ था। और जो है इधर बिरयानी मैंने रेडी। तो बिरयानी बनाने के बाद मैंने अपने लगानी शुरू कर दी थी मेहंदी, और ये मेहंदी लगा रही थी मेरी सिस्टर, जिसकी शादी हो रही थी, उसकी फ्रेंड, क्योंकि कोई भी नहीं लगा के दे रहा था, तो मैंने उसे पकड़ लिया था मेहंदी लगाने के लिए। उसके बाद जो है किट पे मेरी मेहंदी सूख गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। यहाँ पर पूड़े बन रहे थे देखो रज जगह के। तो ये गोल गोल पूरी पकौड़ों की तरह बनते हैं, और वैसे वाले भी बनते हैं, थोड़े बड़े बड़े भी। तो आप लोग बताना आपके यहाँ कैसे बनते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये ऐसे बने थे पूड़े, और ये पूड़े बना रहे थे। बाकी ये बड़ी अम्मी थी हमारे पड़ोस की, और ये मेरी खाला थी, बाकी और लोग थे, सारे के सारे पूड़े बना रहे थे। और वॉइस ओवर तो आपको पता ही है कि मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था। ये देखो डांस कर रहे थे सारे के सारे, बड़े वाले स्पीकर इन्होंने ला के रखे हुए थे यहाँ पे। शोर शराबा इतना हो रहा था कि कानों तले आवाज़ नहीं आ रही थी। और ये चेक वाली शर्ट में मेरा भाई है छोटा, और ये सारे इसके फ्रेंड हैं जो बाहर गली में डांस कर रहे थे। मैंने इनकी थोड़ी वीडियो शूट कर ली। पसीने हो रहे थे, क्योंकि गर्मी माशाल्लाह से इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कहीं पे सुकून नहीं मिल रहा था।
तो ये देखो यहाँ पर ये मगन थे, मतलब डांस में, इनको थकान नहीं हो रही थी बिल्कुल डांस करते करते। और ये हो रखी थी डेकोरेशन शादी की, और ये देखो पूरी गली में डेकोरेशन हो रखी थी शादी की, यहाँ से लेके वहाँ तक। और ये करी भी थी मेरे इसी वाले भाई ने, मेरी चेक के साइड में मेरा भाई खड़ा है, ये छोटा ही अभी। और स्पीकर देखो उन्होंने गली में लगाए हुए थे। ये मेरे मामू का लड़का इतना शर्मा रहा था, मैंने इसकी वीडियो बनाई। ये मेरा भतीजा और वो मेरी भतीजी थी, थोड़ी मैंने अपनी वीडियो शूट करी। तो मैंने अपना ये वाला सूट पहना था कॉटन का, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से हल्के कपड़े सही रहते हैं। और यहाँ कर रही थी लेडीज़ डांस, तो इनके फेस तो मैं दिखा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इनके पैरों पैरों की वीडियो बना ली। और ये देखो सारी की सारी झुंड बनाकर नाच रही थी, कोई भी सिंगल डांस नहीं कर रही थी, एक साथ सब कुछ ही जा रही थी। किसी का डांस समझ आ रहा था, किसी का नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने थोड़ी वीडियो शूट कर ली। इतना हंगामा मचाया हुआ था इन लोगों ने, इतनी मौज कर रही थी कि बस। मैंने तो डांस ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि हल्का फुल्का बस ऐसे ही कुछ कर लिया था। और बाकी ये सब लोगों का डांस करना देखो आप, कितना उधम काट रही थी। तो बाहर डांस करने के बाद इनका डांस अंदर शुरू हो गया था, और अंदर ये डांस करी थी मेरी बहन के सामने खड़े होके कि तेरा यहाँ कोई नहीं है, गलिया चौबारा पे। और ये मैंने म्यूज़िक ऑफ कर दिया था, वॉइस ओवर कर दिया था यहाँ पर।